अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसूल फ़िक़्ह इस्तिदलाल मिनन नस। पहले हमने इस्तिदलाल की उमूमी मबाहिस पढ़ी थी। अब उसूल फ़िक़्ह की जो तत्बीक के हवाले से खुसूसी मबाहिस हैं, इस्तिदलाल बिलमंतूक, बिलमुफ़रद, बिलमुरक्कब, 2-3 दिन से इसकी तत्बीक की सूरतें चल रही। गोया कि हमारे इस लेक्चर का मौजू इस्तिदलाल की तत्बीक की सूरतें, इस्तिदलाल मिनन नस की तत्बीक की सूरतें, इजरा जिसे कहते हैं। तो इसी के ऊपर ही अब थोड़ा सा घुमाते हैं। जिनको तारीफ़ात आती हैं बहुत अच्छा है, बसूरत दीगर इस नक्शे के ऊपर देखता रहे तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें हल होती रहेंगी। चलिए नीचे वाली आयत से काम शुरू करते हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। जी गौर से इसकी कौन तहलील करेगा? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर लम्हे में उस्वतुन हसना बेहतरीन नमूना है। लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमिल आखिर, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला पर यकीन रखता है, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर उम्मीद पर यकीन रखता है। व ज़करल्लाह कसीरा और वो अल्लाह ताला का जिक्र करता है, बहुत ज़्यादा जिक्र करता है। हाँ जी, लिमन कान यर्जुल्लाह नंबर 1, वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। ये तफ़हीम इस पे अमल होगा तो फिर आयत समझाएगी, क्योंकि आगे ये आयत है ही उन लोगों के लिए जो ये तीन औसाफ रखते हैं। और यहाँ शुरू में यर्जुल्लाह सीधा लफ़्ज़ ही अल्लाह है, वो अल्लाह के अलावा उसकी किसी पे नज़र ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला के अलावा किसी पे उसकी नज़र ही नहीं। अब देखें लाम, इसको अगर देखें तो लाम जो है ये ताकीद का है, तो ये मुतबायन है, मुतरादिफ है या मुश्तरक है, हकीकत है, मजाज है, क्या है? 9 चीज़ों में सबसे पहले मुतबायन देखें। मुतबायन जिसका लफ्ज़ भी एक और माना भी एक। हाँ जी, क्या है? मसलन लाम, वो लाम जो दूसरा है ना, वो इसके लिए दलालत करता है। ये लाम वो मकसूरा नहीं है। हाँ जी, मफ्तुआ, मफ्तुआ लाम ताकीद के अलावा और किसी माने में आता है? चलें आप उसमें भी अगर ले जाएं तो वो क्या होगा? मुश्तरक। यहाँ फिर मुश्तरक को आप दलाइल से देखें तो माना यहाँ मुतय्यन कौन सा हो रहा है? ताकीद का।
तो गोया कि यहाँ ताकीद का माना मुतय्यन है और ये नस हो जाएगा। क्या है? ताकीद ये नस के कबील से हो जाएगा कि ये नस है किस माने में? ताकीद के माने। आगे कद भी क्या है? ताकीद के माने में। ये क्या है? मुतबायन। इसकी तो दलालत वैसे ही जन्नी वो कती है, कतई। अलबत्ता तहकीक गोया के ये कलाम को जोरदार बनाने के लिए कद लगाया जाता है और उसको मजीद जोरदार बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? लक़द। अलबत्ता यकीनन बात यही है जो आगे चलने लगी है, इसके अलावा बात है ही कोई। काना कौन सा है? इस समय फेल हरफ है, फेल। और ये फेल है तो फेल कौन सा है? मुतबायन, मुतरादिफ, मुतबायन। बात जैसे लफ्ज बताया ना मैंने, ज़ाहब, आलिमा वगैरह, उनका माना एक ही है, ये अपने माने में वादे है। काना, तो काना मानवियत में क्या माना देता है? थोड़ा सा ना तवज्जो करना, थोड़ी तवज्जो करना, क्योंकि ये जिंदगियों की रहनुमायत है, पूरी कायनात की जिंदगियों की रहनुमायत है। जब समझ आएगी, तवज्जो होगी तो समझ भी आएगी। अब आप अंदाजा करें कि लक़द है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। काना यानी ये बात यकीनन बाकायदा मुस्तकिल है, पूरी जिंदगी में है, पूरी जिंदगी में। आगे लकुम, ये वैसे जुमले में क्या बन रहा है? वैसे लकुम काना का सब शरीके सफर हो। हाँ, ये लकुम फी रसूलिल्लाहि काना उस्वतुन हसनतुन। बात समझ रहे? वो कहाँ गया हुआ? अल्लाह ताला आपके सामने जो कलाम ला रहा है ना, वो कितना जोरदार, और जोर यहां किस में है? लकुम को, खबर मुकद्दम को जिस वक़्त आप खबर मुकद्दम करते हैं तो खबर मुकद्दम का तर्जमा क्या होता है? तखसीस, असर पैदा कर देता है। जिस तरह ना वालाहुम अज़ाबुन अज़ीम, वालाहुम अज़ाबुन अज़ीम। अब वालाहुम अज़ाबुन अज़ीम का तर्जमा क्या है? अज़ाब की सारी सूरतें हैं ही उनके लिए। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला समईहिम वाला अबसारिहिम वाला समीउम वाला अबसारिहिम विशावा। आगे वलहुम अज़ाबुन अज़ीमुन, मतलब क्या है कि खबर मुकद्दम लाम जार, हम ज़मीर मजरूर, जार मजरूर मिलके मुतल्लक होके खबर मुकद्दम अज़ाबुन अज़ीमुन मौसूफ सिर्फ मिलके मुब्तदा मुअख्खर, खबर मुकद्दम अपनी मुब्तदा मुअख्खर से मिलके जुमला इस्मिया खबरिया मुस्तकिल जहन्नमिया हुआ। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम यानी है ही, अज़ाब की तमाम सूरतें है ही इनके लिए।
ये हस्र कहां से निकल रहा है? खबरे मुकद्दम से। तो यहां क्या है? लकुम, ये बात है ही तुम्हारे लिए, ये बात है ही तुम्हारे लिए। क्या? फी रसूलिल्लाही, फी रसूलिल्लाह, रसूल मुजाफ, अल्लाह मुजाफ इला, उसकी रसूल की इजाफत किसकी तरफ जा रही है? लफ्ज़ अल्लाह की तरफ। अब लकुम, लाम जो है वो मसला हल होगा। कुम जो है, कुम जमीर है, जमीर का तर्जमा क्या आएगा? मुतबायन वाला। कुम का तर्जमा कुम ही है, और कोई हो सकता है? तो यहां एक और बात समझे, कुम जमीर कौन सी है? गैब की, हाजिर की, किताब की? किताब की, हाजिर किताब। तो मतलब ऐसे है जैसे जिस वक्त अल्लाह पूरे प्यार मोहब्बत से किसी से बात करता है ना, या इसी तरह बड़े तवज्जो से जैसे उसे समझाना, फिर उसके लिए खिताब की ज़मीर आती है, वगरना गैब के सीगे आते जाते हैं। गैब के ये ज़मीरों की इल्तफात की 6 सूरतें बनती हैं, उसमें से एक किताब है कि जिस तरह बंदा किसी को बात समझाने के लिए बंदा करीब कर लेता है ना, भाई मैं तेरे से मुखातब हूँ, तेरे से मुखातब हूँ, तो उसमें और ज़ोरदार कलाम हो जाता है। एक है पूरी क्लास से मुखातब, और एक है पूरी क्लास में एक बंदे को फोकस करवा देना। लकुम, अलबत्ता तहकीक या कसमन है ही, मुस्तकिल है ही तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए नहीं, खुसूसन तुम्हारे लिए। फी रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल की जिंदगी में। फी यहां कौन सा है? ज़रफियत के माना, और ज़रफियत यहां मुतय्यन है, तो कौन सा हो जाएगा? मुतबायन। और फिर इसको भी देखते हैं आगे, काना भी अपने लफ्ज में असलन हकीकत में है, मजाज नहीं है। यानी अगर आगे आगे बात भी चलाएं तो काना भी हकीकत पे है, ला भी हकीकत पे है, कद भी हकीकत पे है, फी भी अपनी क्या है? हकीकत में। कोई मजाजी माना हम नहीं ले रहे। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल में उसवतुन हसना, क्या मतलब है? हाँ जी, हाँ। अब देखें, उसवतुन एक नकरा है और दूसरा नकरा मौसूफा है। नकरा भी है और नकरा उसवतुन मौसूफ बनेगा, और हसना क्या बनेगा? सिफ्त बनेगी। उसवतुन हसना इसकी क्या बनेगी? मौसूफ सिफ्त मिलके वो काना का इसम बनेगा। अल्लाह ताला को किस चीज की पड़ी है कि वो इसम बिल्कुल सीधा जो आ रहा है, कान अल्लाहु गफूरा। लेकिन यहां बकायदा उलमा को यह समझानी मकसूद है कि तुम्हारे लिए खुसूसन जिंदगी के हर सांस और हर लम्हे में, हर मामले में उसवा है तो कौन? अब देखें, जो बालों को उल्टा कर रहे हैं, जो बालों को उल्टा कर रहे हैं, जो अपने लिबास को इधर उधर कर रहे हैं, उनके लिए भाई तू अभी तो तुझे नहीं रसूल समझाया। रसूल तो आपको ही अभी समझ नहीं आया, बाकी तो किसको समझाओगे? रसूल जिस वक्त, इसीलिए तो कहते हैं आलिम लोग ये बात वैसे करते हैं, इनको खुद नहीं पता है, ये खाली बातें करते हैं। यानी अभी तक हमें ये बाकायदा पता होना चाहिए कि रसूल ही हमारे लिए, और हम किसके लिए? रसूल के लिए। उस वक्त उनका तर्जमा करो और फिर अपनी जिंदगी पे अप्लाई करो। उस वक्त तुन आगे हासा, यानी उसवा ही नहीं है,
इससे हासना और है भी कोई नहीं। चलो तुम कॉपी भी कर रहे हो तो कॉपी हासना को करो, और हासना से अच्छी यहां दुनिया में रसूल से बढ़ के उसवा हासना है ही कोई नहीं। तो जो मनवाने जा रहे हो उसे मानो तो सही, जो करवाने जा रहे हो उसको खुद करो तो सही, जो इताअत में अमल करवाने जा रहे हो उस पर खुद तो इताअत करो। मैं उमूमी बात कर रहा हूं। सुपर डिग्री असल है या हसन है? नहीं, कौन सी, यहाँ उसवा है असल, तो सुपरलेटिव डिग्री मसूफ है ना, असल मसूफ नहीं है तो सिफ्त नहीं है। यानी मौसूफ सिफ्त में असल चीज मौसूफ होता है। मौसूफ सिफ्त में अगर मौसूफ खत्म कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे आप कहें कि कलाम है ज़बान कोई नहीं, कलाम है ज़बान कोई नहीं, या आप कहें कि समात है कान कोई नहीं, फाहम है दिल दिमाग कोई नहीं। मौसूफ असल है, मौसूफ यानी उस वक्त हासना, फिर ये सुपरलेटिव डिग्री से भी आगे चला जाएगा, क्योंकि बसा का था ए प्लस, बसा का ए प्लस 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 प्लस। हाँ जी, इंतहा है, खत्म हो जाती है। और उस वक्त उनको आप फिर लहदा लफ्जी तौर पे खोलें तो आप जिंदगी का कोई लम्हा और सांस ऐसा नहीं है। इसलिए अल्लाह ने जो अब इन आयतों को आगे देखो ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, साथ उधर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब तक कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व माहिया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सामने रखे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ ही नहीं आता। नीचे लिखो मौलाना, कुल इन्ना सलाती अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर ऊपर यहाँ से कुल इन्ना सलाती। बादों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह की तफसीर असल कुल इन्ना सलाती है। कोई कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तरीफ़े किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। वो कहता कैसे अल्लाह के लिए बता ना, कहेगा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उधर लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इधर लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी वो मैंने लफ्ज़न कहा, ये मैंने अमलन कहा है। अब दोनों को उधर को लिल्लाहि रब्बिल आलमीन देखो, उधर उधर लिल्लाहि रब्बिल आलमीन देखो। उधर लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इधर लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उधर अलहम्दु है, इधर पूरी अलहम्दु की पूरी अमली पिक्चर है। खाली अल्हम्दुलिल्लाह कहने से बातें नहीं बनेगी। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बात समझ रहे कि नहीं? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, अब यहां खुसूस से उमूम की तरफ आया जा रहा है। पहले नमाज और कुर्बानी का, और फिर आगे महयाया पूरी जिंदगी कह दिया। खुसूस से उमूम। महयाया में कौन सी चीज निकलती है? व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ जी, नीचे वाली को देखते रहो पहले। उस वतुन हसना, मैं देखें हमारा मजाज नहीं है इस तरह ना, कोई चीज़ें ऐसे शक्ति से या बाकी चीज़ों नहीं, तफहीम से लो। आप यकीन करो कि मुझे क्या नाम लेते हैं, गलबन उस्ताद ग्रामी हाफिज फजीलत शेख मौलाना हाफिज शरीफ साहब फैसलाबादी, उन्होंने एक जुमला बोला था, मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु ला। मन का, हमने कहा कि सर के वसीयत नसीहत फरमाए, कोई नसीहत वसीयत फरमाए। जुमला एक लफ्ज की बात, मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु ला। जो अल्लाह का हो गया ना, अल्लाह उसका हो जाएगा। मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु ला। और एक दूसरी सही हदीस में है,
मन तारका लिल्लाहि शैअन, मन तारका लिल्लाहि शैअन अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन्हु। मन तारका लिल्लाहि, जो अल्लाह के लिए कोई छोटी सी जर्रा बराबर भी चीज छोड़े कि मैंने अल्लाह के लिए इसको छोड़ दिया, बस अव्वदहुल्लाहु लहू खैरम मिन, अल्लाह उससे कई हजार गुना उसके बदले कई हजार गुना बेहतर चीज उसको देगा। तो अल्लाह के हो जाओ। और यहां लफ्ज पता क्या, लिमन काना यरजुल्ला, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, उसके लिए है जिसका पहला वसफ क्या है, यरजुल्ला है। यरजुल्ला ही नहीं अभी तक हुआ ना, ये बकायदा 8 साल में यरजुल्ला समझाया नहीं गया। 8 साल में यानी तेरी उम्मीद, तेरा लालच, तेरा तमा, तेरी हिरस, तेरी मंजिल, तेरा गोल सिर्फ अल्लाह है। लिमन कान यरजुल्ला, उसमें और उसके मुकाबले में फिर पूरे बुत खड़े करके हराया जाए। अल्लाह है तो मुकाबले में आ गया, हार गया, दूसरा है हार गया, तीसरा है हार गया। भाई रब के मुकाबले में कोई है ही नहीं है तो वो जीतेगा कैसे। हम तो रब को बगैर मुकाबले के हरा देते हैं। यानी जिस वक्त कोई आदमी आपको कहे कि आप एक नमाज छोड़ो और मैं अरबों खरबों दूंगा, भाई तू पूरी कायनात भी लेके आ जाए ना, पूरी कायनात लदी लदाई लेके आ जाए, तो फिर भी अल्लाह के सामने छोड़ने वाली बात ही। सुस्ती गफलत अपनी जगह पे है, लेकिन ईमान और उसकी कफियत और उसके जज्बात ये होने चाहिए। यरजुल्ला हुआ ही नहीं है, और ये कब तक नहीं होगा। कहते हैं अबुल कलाम आजाद कहते हैं, मैं कहता हूं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उठो। कब उठोगे, कब खड़े होगे, जब हदीस गाशिया आ गई। कब खड़े होगे, यानी आप मेरी बात तो नहीं मानते, लेकिन हदीस गाशिया आई उस वक्त खड़े होगे अल्लाह के दीन के लिए और रसूल कायनात के मिशन के लिए। हदीस गाशिया फिर गाशिया है, वुजूह यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा। तो सबसे पहले अपना गोल तो मुतय्यन करो। हम देखें जिस निज़ाम खिलाफत की या बाकी की बात करते हैं, कोई भी हदीस है, सबसे पहले अपने इदारे में इधर फिट करें। सलाम है तो सलाम को इस इदारे में फिट करो, और एक दूसरे को सलाम आम पूरा महसूस हो कि ये 40 बंदों की बस्ती, ये 40 बंदों का या 50-100 बंदों का जो इदारा है, ये सारा उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह की अमली पिक्चर और तस्वीर है। सलाम देखोगे तो इनके अंदर है, अफशु सलाम देखोगे तो इनके अंदर, अतीमुत्ताम देखोगे तो इनके अंदर है, वासिलुल अरहाम देखोगे तो इनके अंदर है, और सल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम देखेंगे तो वो इसके अंदर है। इसी तरह अखलाक देखो तो इसमें है। बाकी हमें तो कोई यहाँ तो किसी इमरान खान की और किसी नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की हुकूमत तो नहीं, यहाँ तो हमारी अपनी हुकूमत है, खुद अपना चल सकते हैं। लिबास में अभी बच्चे जाहिर उसवा हसना में नहीं आ रहा, जाहिर उसवा हसना, और अंदर को झांकेंगे तो अंदर बड़े बारीक बीनी के, दूरबीनी के अल्लाह ताला ने कैमरे लगाए हुए, बड़े सख्त कैमरे। अब वो क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। यानी हर चीज़ आपकी इस तरीके से हो कि रब रसूल के पैमाने के मुताबिक आती। उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, और आखिरत वल यौमल आखिर, जो आखिरत की मंजिल जिसकी मंजिल बन जाए ना, तो वो दुनिया में उस तरीके से नहीं रहता। फिर लोगों को कहते हैं कि मुसाफिर खाना है, और हम अपने लिए क्या है, मुकीम खाना बनाए हुए हैं। बात समझ रहे, हकीकत है। व ज़ाकर अल्लाह कसीरा, ज़ाकर अल्लाह जिक्रुल्लाह ही नहीं होता, कसीरा कहाँ हो। जिक्रुल्लाह हो तो फिर तो कसीरा तो बहुत दूर की बात है। ज़ाकर अल्लाह कसीरा। अब देखें ये तमाम अल्फाज,
फी रसूल। अब रसूल को रसूल कहने में कोई मतलब है कि रसूल का माना क्या है? रसूल का माना वादे है, अल्लाह का माना वादे है, उसवतुन का माना वादे है, सनतुन का माना वादे है, लिमन का यहाँ वादे है। यहाँ लिमन क्या है? ली लाम लाम तखसीस के लिए। हाँ जी, कौन कौन सा था? उसके लिए तो खुसूसन है। मन काना यरजुल्लाह, मन आम है, काना भी, तो यरजुल्लाह, ये सब लफ्जों की दलालत अपने माने में नस के तौर पे कती है। यानी ये जाहिर नहीं है जिसके अंदर एहतमाल पाया जाता हो, ये कोई मुअव्वल नहीं है जिसके अंदर कोई ज़ईफ एहतमाल पाया जाता हो, ये मुजमल नहीं है जिसकी समझ ना हुई हो। ये अपने माना में, अपने मफहूम में क्या है? नस है, कती दलालत है। और कती दलालत क्या है? कती दलाला का मतलब यह है कि वो आम बंदे को भी समझाने वाली है। हम इन आयतों को सही खोल के समझते। अब ऊपर जाए, थोड़ा सा ऊपर जाए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल-उलमा। इन्ना रूफ़े मुशब्बा बिल फ़ेल है, मा मौसूला है, लेकिन जब इनको आपस में मिलाया जाए तो फिर क्या बनता है? ये कलमा हसर बनता है। कलमा हसर का मतलब यह है कि हसर, इसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं, इसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं। इन लोगों के अलावा कोई बंदा इस आयत का मिस्दाक बन ही नहीं सकता। और तकवे के, मेरे मुताला में तकवे के जितने अल्फाज आते हैं उन सब में सबसे बरीक लफ्ज खशियत वाला है। यानी यत्ता की भी आता है, या खाफू भी आता है, ये यक्षा भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बरीक लफ्ज क्या है? खशियत इलाही में, खौफ इलाही में। वो कौन सा है? यख्शल्लाह, यक्षा खाशिया, यक्षा, यख्शल्लाह। यक्षा मुदारे है। मुदारे का मतलब आलिम हो और किसी वक्त उसकी मजलिस में खशियत ना हो, उसकी खशियत वक्ती नहीं होती। आलिम की खशियत वक्ती नहीं होती, आलिम का तकवा वक्ती नहीं होता, आलिम की कोई मजलिस गैर संजीदा नहीं होती, आलिम आदमी की कोई मुहिम, कोई सफर उसका गैर संजीदा नहीं होता। वो हमेशा खशियत, क्योंकि अल्लाह बोल रहा है यख्शल्लाह। और ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों आपने बाकायदा ग्रामर में पहली क्लास से शुरू की हुई। हम ये ग्रामर नहवुल इराब नहीं पढ़ रहे, हम उसूल फ़िक़्ह से मुतल्लक नहवु दलाला पढ़ रहे हैं। कलमा हसर है। कलमा हसर ये यक्षा किसी वक्ती सूरत में नहीं है। आगे आपने अरबी ग्रामर को, उर्दू ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर को देखा, पढ़ा, सुना सब ने है कि अरबी ग्रामर में पहले फेल, फिर फाइल, फिर क्या आता है? मफूल आता है। और इंग्लिश ग्रामर में पहले फाइल, फिर फेल, फिर मफूल आता है। और इसी तरह उर्दू में भी इसी तरह। अब सूरत हाल यह है कि यहां पहले फेल है, फिर क्या है? मफूल है। अब देखना इसका फाइल कहां जाके अल्लाह ने रखा हुआ है। तो को ना ऐसे ना, ये तो साइंसदानों ने लिखा है कि किसी चीज को आप 2 से 4 घंटे इस तरह तवज्जो से देखना शुरू कर दें तो वो आपकी जिंदगी का, अपने आपकी नजर का मरकज बन जाती है। आपकी नजर का क्या है? मरकज बन। हमने किसी आयत को इस तरीके से 2 घंटे देखा ही नहीं है कभी। घंटा 2 घंटे वक़्त ही नहीं है भाई, मसरूफ़ इतने हैं कि मौत के लिए वक़्त नहीं है, और काम देखें तो कुछ भी नहीं है। मसरूफ़ इतने हैं कि मरने के लिए वक़्त नहीं है।
और काम देखें तो एक सफ़ा भी, एक किताब भी ज़िंदगी में कोई नहीं लिखी। एक बंदा भी कोई ऐसा नहीं है जो राह रास्त पे इस तरह लाया हो कि उसको देख के दुनिया और अल्लाह फ़ख्र कर रहा हो। ये बंदा उसकी तबलीग से, दावत से क्या है, मुसलमान बनाओ। यख्शल्लाह मिन बयानिया इबादी ही अल-उलमा, वो जाके आगे नजर आ रहा है। अगर ना लफ्ज़ पता क्या, इन्नमा यख्शल उलमा, उलमा डरते हैं किससे? अल्लाह, अल्लाह से। मिन इबादी, उसके बंदों में से। अल्लाह तो आपके मुतल्लक लोगों को ये पैगाम दे रहा है, अल्लाह ताला लोगों को, आप लोगों के मुतल्लक क्या पैगाम दे रहा है? हाँ, बाकायदा हर लम्हे उसके तमाम बंदों में जो बाकायदा मुस्तकिल अल्लाह से खुसूसन डरते हैं, वो सिर्फ उलमा है और कोई बंदा डर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला से मुस्तकिल खुसूसन जो डरने वाले हैं वो कौन है? सिर्फ। अब किसी मजलिस में, मजलिस ईमान में सब लोग तो अल्लाह से डर रहे हैं और आलिम आदमी हंस रहा हो, ये कैसे हो सकता है? सारे लोग संजीदा हो और आलिम आदमी क्या हो? गैर संजीदा हो। ना करे, इस तरह ना हो। देखिए, हमारा काम आपको मकसूद मुतकल्लम के करीब करीब या बाकी पहुँचाने की कोशिश करना है। रहा मसला क्या कि किसको कितना अल्लाह फाहम देता है, ये तो उसके ऊपर है, ये तो उसके ऊपर है। और हम कोई निकात नहीं बयान कर रहे, ये याद रखे। जिस वक्त मैं अपने आप को बोला ना, इस तरीके से साफ करके आते हैं, या अल्लाह इन लोगों से मैंने शाबाश लेनी, इनको जीत के तुझे हारना है, इनको जीत के। ये हमारी बंदा बंदे की तारीफ भी नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कहना ना मज़ा आ गया, भाई क्या मज़ा आया तूने 2 घंटे की मेहनत इस लफ्ज़ से खा जानी कि मज़ा आ गया है, तुझे पता ही नहीं कि रब इसमें क्या बंदे का तज़किरा करता है। देखो फरिश्तों को कह के ना, देखो हैं बात समझ रहे कि तो बंदों से निकल जाओ। बंदों से तब निकलोगे जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहली आयत समझ आ जाएगी। अब जो बंदा एक दिन की रोटी खिला दे उसका तो ममनून और मशकूर होता रहे, और जो रब्बुल आलमीन है एक दिन प्रोटोकॉल के साथ खाना खिला देना, बंदा उसका ममनून मशकूर हो जाता है। वो एक साहब थे, उसने एक मेरे साथ गए हुए, उसने किसी ने खाना खिला दिया तो वो तालिब इल्म अगले दिन वो आगे पीछे प्रोटोकॉल, मैंने क्या बात सुनी है, मौलवी तुझे रब रोज़ाना खिलाता है, तूने रब के घर के इर्द गिर्द ऐसे कभी नहीं चक्कर लगाए जैसे उस आदमी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। छोड़ दे यार, रब के घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा। शहीदे में सर हो चाहे एक लम्हे के लिए हो, लम्हे के लिए भी मकसूद तक पहुँचो। बात समझ रहे कि वगरना फ़ायदा नहीं है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। अब मैंने थोड़ा सा तरीका देना है, यानी आयात को सोचने, तदब्बर, तफक्कर का तरीका देना है। मैंने एक एक लफ्ज़ करके, मेरे पास वक्त क्योंकि मुझे 3-4 किताबें गिलानी साहब ने आगे अगले सेमेस्टर में पढ़ाने के लिए दे देनी, ये भी करो। तो ये साथ साथ ना चलते जाना, आगे बढ़ते जाना। ये है समझाई कि नहीं? समझाई कि नहीं? मिन इबादी मतलब इबाद जमा है, अबद की क्या है, और इबाद की निस्बत भी उसकी तरफ है, इजाफत फिर उसकी तशरीफी है, यानी जो उसके मुत्तकी मवाहिद सूफी नेक आबिद जाहिद नेकी तकवा वरा में जो उसके बंदे हैं ना, उन बंदों के मुकाबले में उलमा खशियत में आगे हैं। ये नहीं इबादी से मराद मूदी से आगे हैं, इबादी से मराद फलां से, इबादी से मराद उसके वो बंदे कि जो तकवे में, इल्म में, ज़ुहद में, वरा में, इबादत में
उसके साथ एक खास निस्बत रखते हैं। उन आबिदों जाहिदों से सबसे बढ़ के तकवा और खशियत अगर है तो वो किन के अंदर है? आलिम के अंदर है। आलिम की खशियत बाकायदा महसूस होती है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही। ये नहीं है कि आप भाई मैं उससे तो अच्छा हूँ, भाई तू उससे अच्छा, तू 100 नंबर लेने वाला बच्चा है, तेरे 90 भी बर्दाश्त नहीं है। 100 नंबर लेने वाले के 90 नंबर भी बर्दाश्त नहीं है, और 100 नंबर वाला फेल हो जाए फिर तो क्या, फिर तो तू आबिद ही नहीं रहा। अब एक साहब कह रहा था, वो इस एक आमी आदमी से बात कर, क्या है कि उलमा की फजीलत क्या हदीस आती, फज़लुल आलिम अलल आबिदी का फज़लिल कामर, और एक का फज़लिल कामर वो लैलतुल बद्र वाली बात। फज़लुल आलिम अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम, कि तुम उलमा से बात करते हो, उलमा का सारी रात सोना और आबिद जाहिद का सारी रात इबादत करना उससे अफजल है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बच्चे बात सुनो, आबिद की खाली इबादत और आबिद का छोटा फाहम उसको तो रात को सोने ना दे, तो आलिम का इल्म उसको कैसे सोने देता है? ये कैसे मुमकिन है कि आबिद का छोटा सा फाहम उसको सोने नहीं देता और आलिम का इल्म उसे जागने नहीं देता? वो अपने सोने को उससे अफजल करा। ये सोना अफजल उसलिए नहीं है, असल में आलिम आदमी की जो तफहीम अल्लाह के मुतल्लिक तसव्वुरात हैं, रसूल कायनात के मुतल्लिक आली शान तसव्वुरात हैं, वो तसव्वुरात वो सोच भी नहीं सकता। सईदे में अगर वो आपसे आगे निकल जाए तो आपसे अच्छा आलिम है, याद रखें। तसव्वुरात ही है ना, अल्लाह ताला के मुतल्लिक इल्म है कि आप लफ्ज़ अल्लाह कहो तो लफ्ज़ अल्लाह कहने से सारा जहान खुल जाए, और आदमी पूरा कुरान पढ़ जाए तो उसको ऊपर कुछ भी ना खुले। ये मतलब है आलिम का। इसकी ये तबीर हो सकती है कि आलिम बंदा तफक्कुर और तदब्बुर करके जब वो बिल्कुल थक जाता है तब आराम करता है, वो सोना उसकी इबादत के लिए नहीं, वैसे तो सारे सोना, आलिम आदमी का वैसे भी किसी मजलिस में रहना या खामोश रहना, बाकी वो अफजल ही है, वो मिन हैसुल उमूम खुसूस सब एतबार से। लेकिन असल ये है कि आलिम की तरीफ में आ कौन रहा है, वो आलिम है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो दरस निज़ामी पढ़ लेता है वो कहता है मैं आलिम हूँ। हम कहते हैं आलिम होता कौन है ये मुतय्यन करने की ज़रूरत है। आलिम और खशियत आपस में लाजम मलजूम की हैसियत से है। आलिम और तकवा, यहाँ कुरान जी कुरान असर बयान कर रहा है। कोई आदमी पूछे आलिम किसे कहते हैं, उसको ये आयत पढ़ के सुना दो, कहते हैं आलिम की तारीफ क्या है, उसको कोई इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कुरान ने आलिम की खुद तारीफ की है, और जिसमें ये नहीं है वो आलिम नहीं है। हाँ जी, एक तरफ एक हदीस का हाफिज है, कुरान मजीद का हाफिज है, नुसूस का हाफिज है, और एक तरफ ज़्यादा वाइज है, वो ज़्यादा खशियत रखता है, तो ये वो इस आयत के तहत आएगा, वो दूसरे यानी हाफिज से ज़्यादा नहीं, आलिम आदमी की ये तारीफ सब में आ जाएगी ना। कोई भी हाफिज है, खाली हाफिज है, उससे फजीलत में तो आगे निकल जाएगा। जो बंदा नुसूस का हाफिज है, मैं यही कह रहा हूँ, नसूस का हो या बाकी चीज़ों का, खाली हिफद नहीं है, असल तो फाहम है ना, हिफद नहीं है खाली। हिफद से तो खाली आलिम में क्या, वो तो खाली हाफिज है। हाफिज असल नहीं है, असल आलिम है। उसका मतलब ये वो फकीर भी है, वो हाफिज भी है, लेकिन उसमें ये खशियत नहीं, एक वाइज में है। तो क्या ये आयत के तहत आलिम? हाँ, आयत का जो मिस्ताक बनेगा वही आएगा। एक आदमी भाई पूरा जहान किताबों का लद के अपने ऊपर रख के आ जाए, उसके अंदर खशियत नहीं, कुरान तो उसे गधा कहता है, कुरान उसे गधा कहता है।
कमासालिल हिमार यहमिलु अस्फारा, यानी उसका इल्म अगर उसको खशियत में नहीं ला सका तो उसका गोल मुतय्यन नहीं है, ये पक्की बात है। तो सबसे पहले ना जाहिर और फिर बातिन उसको बदलने की। आगे देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब ये मुतबायिन है, मुतरादिफ है, मुश्तरक है। जब रब कहते हो तो रब लफ्ज़ अपने माना में मुतबायिन है। ये फिरौन ने धोखा देने की कोशिश की, अना रब्बुकुमुल, भाई जब रब लफ्ज़ बोला जाता है हमारे सामने माना वादे है, कोई मुश्तरक ऐसी चीज़ें नहीं आती। बाद लोग ऐसे लफ्ज़ी मानों में चलते हैं, ऐसी है कि अल्लाह बोलो तो फिर भी ज़ात मुतय्यन है, रब बोलो तो फिर भी क्या है, मुसम्मा मुतय्यन है। रब बोलने से मुसम्मा मुतय्यन होता है कि नहीं दिमाग में? रब बोलने से मुसम्मा मुतय्यन होता है, मुतय्यन होता है। जब मुतय्यन होता है तो उसके मुतय्यन होने में क्या है माना, ये मुतबायन है। वैसे कहते नहीं रब से मुराद, अब कोई आदमी कहे कि मैं रब्बुल आलमीन की पनाह मांगता हूं, तो उससे बंदा को पूछता है कि रब्बुल आलमीन से मुराद तेरी क्या है? ये अभी तक ये नहीं पता कि रब्बुल आलमीन कहते किसको है। तो रब अपने माना में मुतबायन है। वो कहता जाए कि रब्बु हादिल बैत वाली या इसी तरह, वो चीज़ें नहीं है। वहाँ जुमले पूरे बोलने, जब रब अकेला लफ्ज़ बोला जाएगा तो मुसम्मा बगैर किसी इश्तराक और बगैर किसी जन्नियत के कती तौर पे माना अपना वादे देगा कि रब से मुराद क्या है, अल्लाह की ज़ात है। और अल आलमीन, रब कहते किसको है वैसे? हाँ, ये पहले बताई थी चीज़ें। हाँ जी, सबसे पहले खालिक होना, फिर क्या होना, अब मालिक होना। खालिक होना, मालिक होना, तीसरे नंबर पे मुदब्बिर होना। तरतीब भी रखो। फिर आगे चौथी चीज़ क्या है, राज़िक होना। हाँ, लौद भी रब्बिन नास मालिकिन नास, जिसकी मिल्कियत नहीं ना होती वो, यही तो दो सिफतें तोड़ रहे हैं, खालिक और मालिक की। मालिक की तो सिफत तोड़ रहे हैं, कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये मालिक के मुकाबले में आया हुआ है। हाँ, फिर उसके बाद मुदब्बिर ने फिर बताना कि इसको कितना देना है। बल्कि हमने तौहीद रुबूबियत को एक नए सिरे से दौरे जदीद के मुताबिक तौहीद रुबूबियत लिखी है थोड़ी सी, कि रुबूबियत आज के दौर में क्या है। यानी पहले भी तारीफ़ की गई है तो वो उस ज़माने के अतबार से, क्योंकि एक है कि तौहीद उलूहियत आज के दौर के मुताबिक लिखो ना, आज के दौर के मुताबिक लिखो। क्यों? इसलिए कि तौहीद इला दौर जदीद के बड़े मुख्तलिफ है। उसके तौहीद उलूहियत का एक पहलू हम पीछे वाला पुराना लेके आ रहे हैं। तौहीद उलूहियत का जो जदीद नफ़ी वाला पहलू है वो अभी किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। मैंने तकरीबन उर्दू की, अरबी की, ये जितनी भी बड़ी किताबें जितनी भी पढ़ पढ़ के थक गए। शेख साले हुसैन के अलावा बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसको डिस्कस किया। बादों को तो तौहीद रुबूबियत उलूहियत समझ नहीं आया, आपस में उसमें गडमड कर दिया। हत्ता कि तक़वियतुल ईमान बहुत उम्दा किताब है, उनके अंदर भी ये दोनों सिफ़ात को आपस में गडमड किया गया है। तौहीद अस्मा व सिफ़ात वाली तौहीद उलूहियत में डिस्कस हो रही होती है और उलूहियत वाली रुबूबियत में हो रही होती है, और तीनों का फिर आगे भगना। हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ें ठीक नहीं, उन्होंने अपने दौर के मुताबिक जो उनके ऊपर कर्ज था उन्होंने उस कर्ज को अदा किया है अल्लाह के फजल व करम से। लेकिन जो हम उलमा के ऊपर
इन तीनों तौहीदों की जो तारीफ़ है वो मौजूदा ज़माने के मुताबिक लफ्ज़ों में नई ताबीर देने का उलमा पर कर्ज है। कलमे का मौजूदा दौर के मुताबिक तर्जमा करके अवामुन नास को समझाना ये उलमा के ऊपर एक कर्ज और फ़र्ज है कि कलमे का मौजूदा दौर के मुताबिक तर्जमा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है कि नहीं। जब इलाह डिस्कस करना है, यहाँ इलाह डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ, रब्बुल आलमीन। और खालिक में चला जाए तो खालिक में कितनी चीज़ें हैं, खालिक किसे कहते हैं। अब खोलो ना इनको। रब कहते हैं वो जिसके अंदर ये चीज़ें पाई जाएं, ये चीज़ें पाई जाएं। जब खालिक कब होता है, उससे पहले मुसव्विर है, उससे पहले फातिर है, उससे पहले बारी है। मतलब क्या है कि जो नए सिरे से अदम से क्या देने वाला, अदम से पहले अदम से वजूद में लाने वाली सिफ्त को क्या कहते हैं, बदीउस समावाती वल्ला। नए सिरे से किसी अदम को क्या देने वाला, अब वजूद अभी अदम से वजूद आ रहा, फिर उसके बाद अदम से वजूद तभी आएगा, पहले उसका मुसव्विर बनेगा। अदम से वजूद तभी आएगा, पहले उसका क्या बनेगा, मुसव्विर बनेगा, नक्शे बनेंगे, मुसव्विर अलबारी। फिर उसके बाद आगे देखें, असल वजूद में लाना और वजूद को उठाना, वजूद में लाना और वजूद को उठाना, उसके लिए जितने इख्तियारात जो हम पता है किसे रब कहते हैं। मेरा चूल्हा अच्छा चल रहा है, बड़ा रब्बुल आलमीन है, उसने बड़ी अच्छी रोटी खिलाई है, रब्बुल आलमीन है, उसने आज पूरा प्रोटोकॉल खाने में दिया है, रब्बुल आलमीन है। यानी हमने चूल्हे, रोटी, कपड़े, मकान के अलावा रब्बुल आलमीन समझा ही नहीं। अब देखें, मसला एक है, आपको जो जिंदगी के अनासर हैं, ये ना खालिक खलक के जो चार बड़े अनासर हैं वो भी तो समझो ना। वो खलक क्या है, उसमें सबसे पहले खलक में शऊर आना। खलक में क्या आना, पहले उससे जिंदगी पहले देखो, अदम से वजूद में लाने तक, खलक में लाने से पहले अदम को मादे में लाना, अदम को वजूद में लाना और वजूद को मादे में लाना, ये वैसे बहुत जरूरी है। बच्चे आप लोग इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए फिर तो तवज्जो करो। क्यों, इसलिए कि ये सारे ये क्या चीज़ें बयान करके वो मुझे ज़हन से नाम निकल गए, प्रोटियम और क्या उसके साइंस के जो कुलिये जो इस्तेमाल करते हैं कि ज़र्रे से वो सबसे आखिरी कुलिये को क्या कहते हैं। हाँ जी, एटम से नीचे भाई, हाँ, प्रोटॉन, हाँ आगे, हाँ प्रोटॉन वगैरह, चलो नीचे से जला। यानी जिस आदमी से आप मद्दे मुकाबल खड़े हो वो तो प्रोटॉन वगैरह और उस एटम तक पहुंचा हुआ है, वो नीचे वाली चीजों को डिस्कस कर रहा है और तुझे मोटी चीजें समझानी अभी मुश्किल हो गई है। हम कहते चले ये प्रोटॉन वगैरह हैं, एटम वगैरह, ये चीज मादा है, इसको अदम से मादे में किसने बदला, पहले तो ये बताना। तेरे पास कोई मादा आता, मादा तू नया मादा बना के दिखाना। दूसरा यह है कि मादे के अंदर तू हरकत पैदा करके दिखा, फिर हरकत से तू शऊर पैदा करके दिखा, शऊर से तू मुस्तकिल उसको चला के दिखा। मसलन मादे पर हरकत के साथ शऊर, और साथ उसके बाद आगे देखें कि आग, पानी, हवा और गैस जिंदगी के अनासर, जिससे जिंदगियां चलती हैं, वो जिंदगियों के अनासर पैदा करने वाला कौन है। जिंदगी तो अभी शुरू नहीं हुई मौलाना। रबूबियत वैसे नहीं है, रबूबियत उलमा को इस तरीके से रबूबियत समझाया ना, तौहीद रबूबियत,
यकीन करें ये साइंसदान उल्टे उड़ के लटक जाएं, इनके पास कोई जवाब ना हो। हमने अभी तक अपने रब की तौहीद रबूबियत को मौजूदा दौर के मुताबिक समझाया नहीं है। तौहीद रबूबियत को सही इस तरीके से, यानी बाकी तो समझ रहे हैं, आम फाहम लोग सारे समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग मुनहद हैं उनको तौहीद रबूबियत इस तरीके से समझाओगे तो आप बाकायदा समझेंगे कि वाकई इन लोगों को ये फाहम है। और कुरान और इसकी दलील नहीं है किसी के पास। कुरान मजीद ने ये जो मक्खी वाला कहा है कि मक्खी ले के चली जाए, मक्खी बनाना तो दूर की बात, तो दस्तरखान, उन्होंने तहकीक किया दुनिया की वाहिद मखलूक मक्खी है कि जो किसी चीज को जबान लगा दे, जबान लगाना ही उसका हाजमा है, जबान लगाना ही उसका क्या है, हाजमा। यानी वो जबान लगाती है तो चीज जबान लगते क्या हो जाती है, हजम हो जाती है। इसीलिए कुरान ने कहा कि तू उसको खाए हुए को छीन के वापस लेके आना। कहते हैं वापस कैसे आए, वो जबान लगाती है तो हजम हो जाती है, वो फुदला बन जाता है, वो चीज नजर ही नहीं आती। हम कहते हैं चले वो नहीं, तू मक्खी आपस में 10 मक्खी हो, तू आपस में उस बदमाश मक्खी को पहचान के दिखाना जो तेरे से लेगी है छीन के, क्योंकि कुरान जी का लफ्ज़ है भाई यस लूब, ये नहीं तर्जमा, हम तर्जमों में मसाइल बनाते हैं। अगर कोई मक्खी चीज ले जाए नहीं, बदमाशी करके आए और छीन के ले जाए, तेरे से बड़ी तो बदमाश मक्खी है। यानी तू कितना बदमाश है कि वहीं यस्लुबुहुमुज़्ज़ुबाब, कुरान के लफ्ज़ों की लफ्ज़ी दलालत पे फिर हकीकी दलालत पे गौर किया करोगे तो आपको समझ आएगा। कुरान ने लफ्ज़ बोला यस्लुब, धक्के से छीन, तू ना भी चाहेगा तो ले जाएगी। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर, हाज़ा मा इंदी वलील मिनल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।